भारत के आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। वित्त वर्ष 2026 तक कंपनी अपनी 2% वर्कफोर्स को कम करने जा रही है, लेकिन इस बार निशाना जूनियर कर्मचारी नहीं बल्कि कंपनी की रीढ़ माने जाने वाले मिडिल और सीनियर मैनेजर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक कंपनी को अपनी सेवाएं दी, लेकिन अब उनके अनुभव पर एआई का कौशल भारी पड़ रहा है। तो सवाल ये कि कितनी नौकरियां? तो बता दें 12,200 नौकरियां। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि 12,200 परिवारों के सपनों और उम्मीदों की कहानी है, जिन पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तलवार लटक रही है। तो सवाल ये कि टीसीएस की इस ऐतिहासिक छंटनी के फैसले के पीछे की पूरी कहानी क्या है। सवाल ये भी कि क्या ये सिर्फ एआई का असर है या फिर आईटी सेक्टर के किसी गहरे संकट का संकेत। टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने इसे भविष्य की तैयारी बताया है। उनका कहना है कि कंपनी बड़े पैमाने पर एआई को अपना रही है, जिससे काम करने के तरीके बदल रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेकर क्लाइंट कम्युनिकेशंस तक जो काम पहले मैनेजर्स करते थे, अब एआई उन्हें ज्यादा कुशलता से कर रहा है। कंपनी का तर्क है कि ये कटौती नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग है। टीसीएस ने वादा किया है कि प्रभावित कर्मचारियों को उचित मुआवजा, नई नौकरी खोजने में मदद और हर संभव सहायता मिलेगी। लेकिन कंपनी के इन वादों पर भरोसा कौन करे? आईटी कर्मचारी संगठन नाइट्स ने इसे कॉर्पोरेट लालच का नाम दिया है। नाइट्स का कहना है कि ये सिर्फ छटनी नहीं बल्कि अनुभवी और ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को हटाकर कम सैलरी वाले नए लोगों को लाने या फिर एआई से काम करवाने की एक सोची समझी रणनीति है। नाइट्स ने सवाल उठाया है कि अगर कंपनी मुनाफा कमा रही है तो इस तरह की सामूहिक छटनी का क्या औचित्य है। हालांकि मामला अब सिर्फ कंपनी और कर्मचारियों के बीच का नहीं रहा। नाइट्स ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और टीसीएस से जवाब मांगने की अपील की है। उनका कहना है कि पुनर्गठन के नाम पर इस तरह की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो वो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ टीसीएस या एआई की कहानी नहीं है। भारत का 283 अरब डॉलर का पूरा आईटी उद्योग इस वक्त एक बड़े संकट से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी, क्लाइंट्स द्वारा खर्च में कटौती और वैश्विक अनिश्चितता के कारण भारतीय आईटी कंपनियों पर भारी दबाव है। ऐसे में कंपनियां लागत कम करने के लिए एआई को एक आसान रास्ते के तौर पर देख रही हैं। तो ये लड़ाई कई मोर्चों पर है। एक तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ इंसानी रोजगार। एक तरफ कंपनी का मुनाफा तो दूसरी तरफ कर्मचारियों का भविष्य। टीसीएस का ये कदम आने वाले समय में पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक नजीर बन सकता है। सवाल बड़ा है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसान का अनुभव और उसकी काबिलियत मशीनों के कोड के आगे बेमानी हो जाएगी। अब इस सवाल का जवाब ही भारत के आईटी सेक्टर का भविष्य तय करेगा।